बीजेपी को दफा कीजिएगा और यहाँ पे लोगों की सरकार बनाइए जो लोगों के हिसाब से चले। लोग यहाँ से दूध में मक्खी की तरह बीजेपी को दफा करना चाहते हैं और होगी दफा, इंशाल्लाह होगी। शाह जी अब बयान जो है उसमें दे रहे हैं, बुखला गए हैं और पता है उनको सरकार जा रही है। अब वो इसलिए बयान दे रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के लोगों को लुभाए। वो बात चली गई, आप कुछ भी बोले, वो उनको हारना था, वो हार गए। जम्मू प्रोविंस में बीजेपी एक सीट नहीं लेगी और जो सीट उनसे निकलेगी वो कांग्रेस को ही आएगी। हमने ज़बरदस्त फाइट दी जम्मू के दोनों सीटों पे और इंशाल्लाह हम दोनों जीत रहे हैं और राहुल गांधी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर होंगे। और जम्मू कश्मीर में जहाँ तक ताल्लुक है, हमने जम्मू की 2 सीटों पे लड़ा और कश्मीर में 3 पे एनसी ने लड़ा। मुझे पूरा यकीन है, आई एम श्योर कि हम 5 की 5 सीटें लें। अब ये मौजूद है कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जहां पे हजारों की तादाद में लोगों ने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया है। मेरे साथ इसी सब पे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल इवानी साहब। हजारों की तादाद में लोगों ने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया। कहां देखते कांग्रेस को? कांग्रेस इंशाल्लाह बढ़ रही है आगे। कोई 2023 अगस्त में मैंने ओथ संभाला था और तब से तरक्की शुरू है। बहुत लोग हमने जुड़े कांग्रेस में। अभी आपने देखा होगा कि हमने ज़बरदस्त फाइट दी जम्मू के दोनों सीटों पे और इंशाल्लाह हम दोनों जीत रहे हैं। जबकि 2019 में हम बहुत पीछे थे, लेकिन आज कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ये हज़ारों की तादाद जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये तो इस बात की अक्कासी करता है कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। आगे जो असेंबली का चुनाव होगा, नंबर 1 पार्टी कांग्रेस होगी। असेंबली चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमें पता है कि जम्मू प्रोविंस में बीजेपी एक सीट नहीं लेगी और जो सीट उनसे निकलेगी वो कांग्रेस को ही आएगी। और कश्मीर में भी हम अच्छा खासा कैडर जोड़ चुके हैं और यहाँ भी कांग्रेस अच्छी खासी सीटें लेगी और मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया सर, इंडियन अलायंस को कहाँ देखते हैं इस पार्लियामेंट इलेक्शन में? आप 4 जून को अब रिजल्ट सामने आएगा। देखो, मैं प्रधान जम्मू कश्मीर का हूँ, लेकिन जो मैंने दिल्ली भी गया था वहाँ भी ऑब्जर्व किया और न्यूज़ जो भी आ रही है, जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी वजह तरफ से भी जो सोर्स आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और राहुल गांधी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर होंगे। और जम्मू कश्मीर में जहाँ तक ताल्लुक है, हमने जम्मू की 2 सीटों पे लड़ा और कश्मीर में 3 पे एनसी ने लड़ा। मुझे पूरा यकीन है, आई एम श्योर कि हम 5 की 5 सीटें ले लें। सर, इस बार के इलेक्शन में आपको कोई शिकायत, कोई गिला रहा? महबूबा मुफ्ती सड़कों पे आई, उन्होंने कहा काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो आपने वीडियो भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो उन्हें साउथ कश्मीर में जलसे। ये सही भी है क्योंकि जब श्रीनगर का इलेक्शन हुआ था, आगर उल्ला साहब और दूसरे लोगों का, उस दिन हमारे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ये सही है। एक सौदागर साहब है हमारे बड़गाम से, 3 दिन को जेल में रखा। अभी आए थे, इधर थे, पूछ रहे थे कि मुझे पूछा नहीं आपने। ऐसे काफ़ी लोग हैं। इन्होंने कोशिश की थी क्रश करने की, पैसा भी देने की, नहीं चला इनका पैसा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से दबाने की, क्योंकि अपनी पार्टी और पीसी तो टोटली बीजेपी के साथ थी और वो बीजेपी इनको पूरे सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब आवाम का सैलाब निकलता है तो तब कुछ नहीं चलता है। वोट वन साइड पड़े। रजौरी अनंतनाग में भी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को, यहाँ भी वन साइड पड़े। उमर साहब ने भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लिए और हम इंशाल्लाह वो तीनों जीत रहे हैं। जम्मू की भी 2 जीत रहे हैं। ओवरऑल जो डंडे वंडे से, इन डंडाशाही से कुछ नहीं चलता है। लोग जहाँ हो वही सरकार बनती है। साहब, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, नौजवान भी सामने आया। अब नौजवानों की भी कहीं ना कहीं डिमांड, आश, उम्मीद बढ़ गई। अब हमारी बात होगी, जम्मू कश्मीर की बात, तशक्कुस की बात होगी। इससे पहले भी पार्लियामेंट में लोग गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आपको क्या लगता है नया क्या होगा? मुझे लग रहा है ये वोट सारा बीजेपी की जिद की वजह से पड़ा। लोग यहाँ से दूध में मक्खी की तरह बीजेपी को दफा करना चाहते हैं और होगी दफा, इंशाल्लाह होगी। और वही वोट पड़ा, तभी वोट परसेंटेज बढ़ा। और दूसरा ये कि बेरोजगारी बहुत है। आप कह रहे हैं ना, नौजवान निकला वोट डालने, फ्रस्ट्रेट है नौजवान बेचारा, ड्रग्स की तरफ लगा है। PhD, MSc, MAd, इंजीनियरिंग, MBBS, BDS, टेक्निकल डिप्लोमा सब कुछ करके घर में बैठा है। कोई पूछ नहीं रहा है उसको, कोई नौकरी मिलने की मतलब उम्मीद भी नहीं रही है। अब आपको लगता है कांग्रेस की फौज की मिलती थी वो भी खत्म होगी, पुलिस की मिलती थी वो भी खत्म होगी, कोई टीचर नहीं लगा 14-15 साल से। अब आपको लगता है कांग्रेस की अगर हुकूमत आती है तो कांग्रेस ये सारी चीजें दूर करेंगे? इंशाल्लाह। हमें तो देखो, हमारी सरकार होगी, वो लोगों की सरकार होगी, वो नौजवानों की सरकार होगी, वो बुजुर्गों की सरकार होगी, वो महिलाओं की सरकार होगी। जो लोगों के लिए सूट करता हो वही हम करेंगे।
लोगों को बिजली फीस ज़्यादा है, उसको हम कम करेंगे। लोगों को स्मार्ट मीटर से प्रॉब्लम है, उसको हम फेंक देंगे। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम पूरा कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। बिजनेस यहाँ ठप हो चुका है, उसको बिजनेस को चलाने की कोशिश करेंगे। जम्मू वालों को गिला है कि हमारा दरबार मुंह बंद किया गया, हमारी सरकार आएगी पहले दरबार मुंह चालू होगा। हम लोगों के लिए, देखो हम वोट लेते हैं किस लिए? हम इसलिए लेते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है, लोगों की सरकार बनाए। जो लोगों की उम्मीदें हैं सरकार पे, उस पे हम उतरे और हम उतरेंगे इंशाल्लाह। ये मैं लोगों को वादा करता हूँ। पार्लियामेंट में आप लोगों ने हमें मदद किया और असेंबली में आप भरपूर कीजिएगा, बीजेपी को दफा कीजिएगा और यहाँ पे लोगों की सरकार बनाइए जो लोगों के हिसाब से चले। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बयान में कहा कि ना उनको जॉब नहीं मिलेगा जो पथराव करते हैं, जो मिलिटेंट्स है उनकी फैमिलीज को भी जॉब नहीं मिलेगा, उनके रिलेटिव्स को भी जॉब नहीं मिलेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, जिसको कसूर होगा उसको आप सजा दीजिएगा, लेकिन जिसको कसूर नहीं होगा तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। आपको लगता है फैसला सही है उनके रिलेटिव्स को भी जॉब ना मिले? कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई MBA करके हो, MSc करके हो, उसको हम सजा दें तो गलत बात है। वैसे भी अमित शाह जी अब बयान जो है उसमें दे रहे हैं, बुखला गए हैं और पता है उनको सरकार जा रही है। अब वो इसलिए बयान दे रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के लोगों को लुभाए। वो बात चली गई, आप कुछ भी बोले, वो उनको हारना था, वो हार गए। थैंक यू। हार गए, बिल्कुल खत्म, फिनिश, सारा खत्म, फिनिश। टाटा। बहुत बहुत शुक्रिया। वकार रसूल वानी साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया, इस बार कांग्रेस की सरकार होगी और कांग्रेस इस बार जीत दर्ज करेगी। आज हम कांग्रेस के ऑफिस में थे जहां पे हजारों की तादाद में लोगों ने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसमें हमने ज्यादा रश खवातीनों का देखा। खवातीनों की भी अच्छी खासी भीड़ और नौजवान भी आज कांग्रेस के साथ जुड़ गए। हेडक्वार्टर में उन्होंने वकार रसूल की क़यादत में आज कांग्रेस को ज्वाइन किया। कैमरामैन यासरब के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।